आज की कहानी है भरोसे, गुस्से और बदले की। एक ऐसी कहानी जो हमें अंधविश्वास की अंधेरी गलियों में ले जाती है। ये कहानी है काले जादू की। जरा सोचिए, एक गांव के बारे में खेतपुर। 3 महीने हो गए, आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। जमीन पूरी तरह फट चुकी थी और हवा में सिर्फ धूल और निराशा थी। और जानते हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। एक ऐसा डर जो बहुत जल्द अंधविश्वास की आग बनने वाला था। और इस पूरी कहानी के बीच में है एक औरत और गांव के साथ उसका एक बहुत ही गहरा रिश्ता। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ बदलने से पहले वो कौन थी। ये है सावित्री। गांव के लोग उन्हें प्यार से वैद्य माई कहते थे, मतलब वो जो दवा देती है, जो जिंदगी बचाती है। उनके हाथों में जड़ी बूटियों से जिंदगी लौटाने का हुनर था। पर वक्त ऐसा पलटा कि वही वैद्य माई गांव वालों की नजरों में एक चुड़ैल बन गई। जो जीवन देती थी वही अब मौत लाने वाली कहलाने लगी। और इस सब की शुरुआत हुई एक रात से। सावित्री रूपा नाम की एक औरत की डिलीवरी में मदद कर रही थी। बच्चे की आवाज तो गूंजी, पर मां की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। रूपा की मौत ने ना गांव में एक सवाल खड़ा कर दिया, और उसी सवाल से जन्म हुआ एक बहुत ही भयानक इल्जाम का। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां गांव का शक सीधी सीधी हिंसा में बदल जाता है, और यहीं से सच को जलाने की कोशिश शुरू होती है। गांव के मुखिया का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। अपनी बहू को खोने के गम ने उन्हें जैसे अंधा ही कर दिया था, और वो पूरी भीड़ को लेकर सावित्री के खिलाफ खड़े हो गए। उनकी आवाज में टूटे हुए भरोसे का दर्द साफ था। लेकिन सावित्री डरी नहीं। उन्होंने पलटकर एक सीधा और तर्क से भरा सवाल किया। वो मुखिया को और पूरे गांव को याद दिला रही थी कि अरे, इन्हीं हाथों ने तो तुम्हारे घर के बाकी बच्चों की जानें बचाई हैं। ये सवाल सिर्फ अपना बचाव नहीं था, ये गांव वालों की याददाश्त पर एक करारी चोट थी। भीड़ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, पर सावित्री ने हार नहीं मानी। उनके ये शब्द एक तरह से चेतावनी थे। वो जानती थी कि सच को दबा तो सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते। उसकी राख भी अपनी कहानी कह ही जाती है। पर वो भीड़, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, शब्दों से नहीं बल्कि आग से। सावित्री की झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, और उस आग में उनकी दवाइयां, उनका घर, उनकी इज्जत, सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये कहानी का वो मोड़ है जब एक पीड़ित बदले की आग में जलकर एक अंधेरी ताकत को अपना लेता है, और यहीं से जन्म होता है उस श्राप का जो पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाला था। सावित्री का बदला कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था। नहीं, ये एक सोचा समझा कर्मकांड था। वो जंगल के एक सुनसान मंदिर में गईं और अपने सारे दर्द, सारे गुस्से को एक भयानक पूजा में ढाल दिया। एक एक कदम बिल्कुल सोच समझकर। वो मिट्टी का पुतला नहीं, वो तो मुखिया की खुशियों की कब्र तैयार कर रही थी। और फिर वो उस श्राप को अपनी आवाज देती है। ये शब्द किसी कमजोर की विनती नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान का फैसला है। हर एक शब्द में तबाही का वादा है। वो कुदरत की हर चीज को अपने बदले का गवाह बना लेती है। कहानी अब अपने आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी है। अब देखने का वक्त है कि सावित्री के उस श्राप का असर कितना भयानक और विनाशकारी होता है। और श्राप अपना काम शुरू कर देता है। एक एक करके मुखिया की दुनिया उजड़ने लगती है। हवा में मौत जैसी गंध, खेतों में सड़न, और सबसे भयानक असर होता है उनकी पत्नी लता पर। ये बस किस्मत का खेल नहीं था, ये एक सोचा समझा हमला था जो धीरे धीरे उनकी हर खुशी को निगल रहा था। जब मुखिया मदद के लिए गांव के पंडित के पास पहुंचा, तो उसे एक भयानक जवाब मिला, काला जादू। पंडित ने बताया कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अंधेरी ताकत है जिसे जिंदगियां चूसने के लिए भेजा गया है, और इसका स्रोत सावित्री ही है। अब बस एक ही रास्ता बचता है, उस श्राप की जड़ यानी उस पुतले को ढूंढकर नष्ट करना होगा। और इसके लिए उनके पास वक्त बहुत कम था, सिर्फ अगली पूर्णिमा तक का। तो बस वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई, जिसमें दांव पर पूरा का पूरा परिवार लगा था। उस रात मंदिर में जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुखिया और पंडित ने उस पुतले को ढूंढ तो निकाला, लेकिन जैसे ही उसे नष्ट करने लगे, अजीब ताकतें उन्हें रोकने लगी।
मशाल का अचानक बुझ जाना, मंदिर से आती वो डरावनी आवाज, ये सब इस बात का इशारा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। श्राप अब सिर्फ पुतले में नहीं, वो मुखिया के खून में उतर चुका था। और अंत वही हुआ जिसका डर था। अगली सुबह लता अपने बिस्तर पर मृत मिली और उनके पास वही मिट्टी का पुतला पड़ा था जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। श्राप ने अपना शिकार ले लिया था। मुखिया पूरी तरह टूट चुका था, उसके हाथों में बस उस पुतले की मिट्टी के कुछ टुकड़े रह गए थे। कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन सावित्री का वो एक सवाल वो आज भी हवा में गूंज रहा है। वही सवाल जो उन्होंने अपनी झोपड़ी जलते हुए पूछा था, कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ? वो जो इस दुनिया से चली गई या वो जो जिंदा रहकर भी हर पल मर रहे हैं? इसका जवाब ये कहानी हम सब पर छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी क्या लगा।